बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent, most merciful. This is class 3 and period is English language teaching. This is your week number 12 and video number 3. I have taught you, I have reviewed preposition conjunction in my video number 1 and interjection and sentences in chapter number 50, subject and predicate in my video number 2. Today I will review tenses. This is your video number 3. So let's move towards our board. Tenses. What is the meaning of tenses? The meaning of tenses is zamana. It shows the time. Tenses क्या करते हैं? Time को show करते हैं, ठीक है? There are 3 types of tenses. Present. Second is past, future. ठीक है? Present means हाल, means मौजूदा, जो इस वक्त अभी है, ठीक है? Past, माजी, गुजरा हुआ, जो बात गुजर गई हो, ठीक है? वेट. फ्यूचर मुस्तकबिल यानी आने वाला, ठीक है? प्रेजेंट हाल यानी जो इस वक्त अभी है उसे कहते हैं प्रेजेंट, मीन्स मौजूदा, ठीक है? पास्ट माजी जो गुजर गया हो, गुजरी हुई बात, वेदर वो 1 मिनट पहले की हो, चाहे जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ी देर पहले की हो लेकिन बात गुजर चुकी है, ठीक है? एंड फ्यूचर आने वाली, चाहे वो 5 मिनट बाद ही आने वाली हो, मुस्तकबिल है, ठीक है? वो बात समझ आई आपको? नाउ देयर आर मोर फर्दर टाइप्स, 4 फर्दर टाइप्स ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर्स. Present indefinite, past indefinite, future indefinite. I taught you in first semester midterm these 3 types, okay? Present continuous, past continuous, future continuous. I taught you in first semester final term. Present perfect, past perfect, future perfect.
I taught you in second semester for midterm, and I will repeat, I will review again present perfect, past perfect or future perfect today, and further I'm writing in short. Present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous you will learn inshallah in further classes. So today's topic is present perfect, past perfect, future perfect. Indefinite, I have taught you the meaning of indefinite, that what is the meaning of indefinite. ठीक है, डेफिनेट मीन्स कोई भी बात जो हम करते हैं वो डेफिनेट नहीं है, ठीक है. कंटिन्यूस जो भी हम बात कर रहे हैं वो कंटिन्यूस है, यानी कंप्लीट नहीं हुई है, कंटिन्यूटी शो कर रही है, ठीक है. और परफेक्ट मीन्स परफेक्ट है, जो भी वर्क हुआ है, जो भी काम हुआ है वो परफेक्ट है. यानी एक तो ये है इंडेफिनेट है, ठीक है, दूसरा जिसमें कंटिन्यूटी शो हो रही है, लेकिन परफेक्ट मीन्स परफेक्ट है, कंप्लीट है वो वर्क, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग हियर आइडेंटिफिकेशन. व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट इन उर्दू, यानी इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसे अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो कैसे करोगे. लास्ट में इसके जो उर्दू में जो वर्ड्स आते हैं, जो उर्दू में आपको आइडेंटिफाई करना है, वो होते हैं चुका है, चुकी है, और भी हैं जैसे लिया है, दिया है, गया है. लेकिन बट जो आपके स्टडी लेवल पे है, हम आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसी की आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंट हो जाती है. अब लिया है पास्ट इंडेफिनेट में, और फिर परफेक्ट में लिया, दिया, मैं गया, ठीक है. और जैसे मैंने लिया और मैंने लिया है, ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए आप इसी आइडेंटिफिकेशन को याद रखें, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है. स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. This is a structure of present perfect. Okay, subject. You know very well what is subject. I have told you many times that what is subject. A person who does the work in the sentence is called subject. वो शख्स जो जुमले में काम कर रहा होता है उसे subject कहते हैं, ठीक है. Helping verb for making the sentence, for making showing the differentiation, we use helping verbs. Okay, and verb you know well what is verb. Verb क्या होता है? वट एवर वी आर डूइंग इन द सेंटेंस, जो भी कुछ जो काम हम कर रहे हैं ये वर्ब कहलाता है. एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ पे काम हो रहा होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं. यानी सब्जेक्ट क्या है, जो शख्स काम कर रहा होता है जुमले में वो सब्जेक्ट है, जो काम वो शख्स कर रहा होता है उसे वर्ब कहते हैं, ठीक है. और जिस चीज़ पे भी काम हो रहा था उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है. देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स. फॉर आई एम राइटिंग हियर have, you will use have with I,
You will use have with I, you, we, they and with plural name. यानी you will use have with first person and second person. ठीक है. और प्लूरल नेम यानी दो या दो से ज़्यादा नाम के साथ आप हैव यूज़ करेंगे. एंड यू विल यूज़ हैज़ विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर. ही, शी, इट एंड विथ सिंगुलर नेम. यानी किसी भी एक नाम, कोई भी एक नाम जब सेंटेंस में आएगा तो उसके साथ आप हैज़ यूज़ करोगे. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. Let's move towards of example. We have a structure, we have to follow the structure. You will follow the structure, then you will write a sentence. Okay. For example, मैं अपना काम कर चुकी हूँ. मोस्टली majority of students use in the class I have done my work. You know whether that you use present perfect, but you don't know that this is whatever you are using in this sentence, this is a present perfect. I have done my work. I subject, so definitely you have to use have with the I. I have. Then you will use third form of the verb. You know very well there are three forms of the verb: first, second, third. First is do, second is did, and third is done. So you will use third form of the verb in this sentence, present perfect. I have done my work. मैं अपना काम कर चुकी हूँ. ठीक है, या कर चुका हूँ. ठीक है. I have, you use have with the I, third form of the verb and then object. I have done my work. Okay, मैं अपना काम कर चुकी हूँ. Second one, I will use has with in the sentence so that you can easily understand. He has played cricket. ठीक है. We will use has with the third person singular. He has played cricket. वो क्रिकेट खेल चुका है. ओके. He has played cricket. वो क्रिकेट खेल चुका है. ठीक है. We will use has with the third person singular. Okay. We will use third form and after that object. Okay. Or you will focus the word चुका है, चुकी है, चुके हैं. You will listen the sound of when you will translate into Urdu that चुका है, चुकी है, चुके हैं. It will give the sound of चुका, चुकी, चुके. Okay. And you have to focus one thing, that you won't use the capital letter here. Anywhere you won't use. If I want to tell you and I am telling you again and again, मैं आपको बार बार बता रही हूँ that you will not use capital letter between the sentence if there is a common noun. If you are using proper noun, that time you can use. Okay. आप कैपिटल लेटर यूज नहीं करोगे बीच में अगर आप कॉमन नाउन यूज कर रहे हो. तो अगर आप प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफिक नेम यूज कर रहे हैं उसके लिए आप कैपिटल लेटर यूज करेंगे. यू नो आपके नंबर बेटा डिडक्ट हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल आप इस एच को ऐसे लिख देते हो तो आपके नंबर डिडक्ट हो जाते हैं इससे. ठीक है. एंड यू मस्ट पुट हेयर द फुल स्टॉप. आई होप यू आर गेटिंग. And in the Urdu you will put the here dash. Now next let's move towards of next. We were making simple sentences. What we were making? क्या बना रहे थे हम? Simple बना रहे थे. You can say affirmative. Affirmative भी कह सकते हैं, simple भी कह सकते हैं. Okay. Now let's move towards of negative. How to make negative?
What is the structure of negative? Nothing you have to do. This is so simple. Just you have to put the not. क्या करना है आपने? सिर्फ आपको हैव हैज के साथ नॉट लगाना है बस. हैव, या अगर आप हैव यूज करोगे, इफ यू विल यूज हैव, यू विल यूज हैव विद द नॉट, एंड इफ यू आर यूजिंग हैज, सो यू विल यूज हैज विद द नॉट. ठीक है, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. इट इज सो इजी. ये बहुत आसान है, कुछ नहीं किया मैंने. Everything is same, just instead of not. Just you have to put the not in the structure of affirmative. यानी क्या करना है, आपने सिर्फ affirmative के स्ट्रक्चर में सिर्फ not का इजाफा करना है, अदरवाइज everything will be same. सब कुछ सेम रहेगा. ओके इसी तरह से जब आप अभी एग्जाम्पल बनाने आओगे वो भी सेम ही रहेगा, उसमें भी कुछ नहीं करना, सेम होगा, सिर्फ एक not का एडिशन हो जाएगा बस. फॉर एग्जाम्पल, I have not done my work. Simple. Just I put here not with the have. It become negative. I have not done my work. मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ. ठीक है. And also in Urdu. Just you have to put here नहीं. I hope you are getting it. It is so easy. It is not a difficult task. Next is he has not played cricket. जैसा I put here not with the has, it becomes negative. ठीक है. He has not played cricket. वो क्रिकेट नहीं खेल चुका है. Okay. Now let's move to words of interrogative. वैसे नेगेटिव की मीनिंग बताती जाऊँ मैं आपको. इससे कहते हैं इंकारिया, मतलब जिसमें इनकार किया जाए. ठीक है. और जो नेक्स्ट हम इंटरोगेटिव की तरफ जा रहे हैं उसे कहते हैं सवालिया, जिसमें हम सवाल करते हैं. मीन्स सवालिया. ठीक है. नाउ वी विल राइट हेयर स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हेयर हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब have, has plus subject plus verb की third form plus object. Now I am making examples. Have I done my work? After that, I forgot one thing. You will put here question mark in the. You will use first letter, capital letter, and after that you will put the question mark in the end of the sentence. Okay? Have I done my work? Then question mark. Have I done my work? क्या मैं अपना काम कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ? सिंपल यहाँ क्या आ जाएगा?
क्या मैं अपना काम कर चुकी हूँ? नाउ यू आर आस्किंग क्वेश्चन by putting the have in the beginning of the sentence and you will put the question mark in the end of the sentence. Has he played cricket? क्या वो क्रिकेट खेल चुका है? What we have done, we just in the negative we just put the not with the helping verb, it becomes negative, and in the interrogative we use helping verb in the beginning of the sentence and question mark in the end of the sentence. It becomes interrogative. It is so easy, it is so simple, it's not difficult. Now let's move towards our next topic, which is past perfect. The identification of past perfect is चुका था, चुकी थे, चुकी थी, चुके थे. ठीक है. What is the structure? This is so simple. This is as simple as present perfect. इतना ही simple है, लेकिन ये ज़्यादा simple है because in the present perfect we have two helping verbs. Present perfect में हमारे पास two helping verbs है, but there is just one. यहाँ सिर्फ एक ही है. ठीक है. Now I'm writing a structure. Everything will be same, but structure just helping verb will change. Okay? सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ helping verb change होंगे. What is the helping verb of the past perfect? Had is a helping verb of the past perfect. I said to you that nothing will be changed. सब कुछ सेम है, जस्ट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब. सिर्फ जो डिफरेंस है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का है. सब कुछ वही है, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. जस्ट यू हैव टू चेंज अ हेल्पिंग वर्ब. ओके. नाउ एग्जाम्पल, आई हैड ईटन फूड. आई हैड ईटन फूड. मैं खाना खा चुकी थी. ठीक है. आई हैड ईटन फूड. मैं खाना खा चुकी थी. ओके. एंड देन क्या डिफरेंस आया यहाँ? सिर्फ सब कुछ वही है. जस्ट यू यूज्ड हियर सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब हैड एंड यू विल राइट हियर थी. मैं खाना खा चुकी थी. ठीक है. just there is a little bit difference between present or past perfect. Okay. Now let's move towards of negative. Subject plus subject plus had, helping verb had. Just you have to put here not.
इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, यू जस्ट हैव टू पुट हेयर नॉट विद द हेड। हेड के साथ सिर्फ आपने नॉट पुट करना है, एवरीथिंग विल बी सेम, सब कुछ सेम रहेगा। जैसे आई हैड नॉट ईटन फूड, मैं खाना नहीं खा चुकी थी। एंड इन आंसू उर्दू यू जस्ट हैव टू पुट द नहीं। I hope you are getting. Okay, I had not eaten food. मैं खाना नहीं खा चुकी थी, ठीक है। अब you can notice that चुकी थी, चुके थे और चुका था। Now let's move towards of interrogative. Now, just we have to put the helping verb in the beginning of the sentence, and as it is, you will write the question mark in the end of the sentence. सिर्फ आपने स्टार्टिंग में आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, आगे कर देना है, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फॉर्म आ जाएगी, देन ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। ओके, and when that time you will use capital letter when you will make interrogative. Had I eaten food? क्या मैं खाना खा चुकी थी? Okay, this was a past perfect. Simple affirmative means negative and interrogative. Now let's move towards our future perfect. What is the identification of future perfect? चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, ठीक है। It is not as simple as present perfect or future past perfect, because there is some, I'm writing a structure, then you can understand what I want to say. Subject plus helping verb will have, there is also just one helping verb, okay, plus verb की third form plus object, everything will be same, but just there is a changing of helping verb. किसकी changing है? helping verb की changing है, ठीक है, सिर्फ। Now let's make sentence of future perfect.
शी विल हैव टॉट, वो पढ़ा चुकी होगी, यानी वो काम जो फ्यूचर में हो चुका होगा. शी विल हैव टॉट, वो पढ़ा चुकी होगी. ओके, जस्ट देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस. विल हैव in the present, the helping verb were have and has. In the past you have helping verb had, and in the future you have a helping verb of will have. पूरा complete है will have. It show the future. Okay, वो पढ़ा चुकी होगी. Now let's move towards of negative. You have to focus here. I told you that there is a difference between three of them. So what is the difference? You will see yourself. Now we are doing negative. We have to put not between the helping verb. हमें क्या करना है? We were using helping verb not after the helping verb in the present and past. यानी हम हेल्पिंग वर्ब जो नॉट जो यूज़ कर रहे थे वो हेल्पिंग वर्ब के एंड में यूज़ कर रहे थे, किसमें? प्रेजेंट में और पास्ट में. अब हम फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर में हम वी विल यूज़ नॉट बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब. हम नॉट को कहाँ यूज़ करेंगे? दोनों के बीच में यूज़ करेंगे. जो विल हैव हमारा है उसके बीच में आ जाएगा. ठीक है, विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस subject. Just you have to put the not between both of them. क्या करना है आपने? सिर्फ not को इन दोनों के बीच में यूज करना है. ठीक है, फॉर मेकिंग द नेगेटिव, नेगेटिव बनाने के लिए. अदरवाइज एवरीथिंग यू कैन से विल बी सेम, सब कुछ सेम रहेगा. बस बट जस्ट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब. ओके, नाउ शी विल हैव टॉट, वो पढ़ा चुकी होगी. ठीक है, नाउ शी विल नॉट, शी विल नॉट हैव. ठीक है, इस तरीके से नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो आप इस तरीके से मत कर देगा शी विल हैव नॉट. ठीक है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. यू विल यूज नॉट बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब. शी विल नॉट हैव टॉट. वो नहीं पढ़ा चुकी होगी. ठीक है, वो नहीं पढ़ा चुकी होगी. सिंपल, यहाँ यू विल ऐड नहीं एंड इट इज आल्सो इजी लाइक प्रेजेंट पास्ट. ये भी इजी है, सिर्फ नहीं का आपने यहाँ पे एडिशन करना है. Now let's move towards of interrogative. And what will you do in the interrogative? You will use helping verb will plus subject plus have. You will use, you can see here there is a just difference between, little bit difference, you can understand easily. We have to use subject between interrogative. interrogative की बात करी मैं, जब हम negative बना रहे होंगे when we are making negative, so that time we will use not between will and have. जब उस टाइम हम क्या करेंगे? will और have के बीच में not यूज करेंगे. ठीक है, जब हम interrogative बना रहे होंगे so that time we will use subject between will and have.
इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को विल और हैव के बीच में यूज करेंगे। नेगेटिव में क्या करेंगे, नॉट को यूज करेंगे इन दोनों के बीच में। इंटेरोगेटिव को क्या करेंगे, सब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में यूज करना है, ठीक है। विल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। just little, this is a little bit difference, you can understand easily, this is not as much easy difficult task as you are understanding। जैसे कि आप समझ रहे कि मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। now I'm writing an example, will she क्वेश्चन मार्क, विल शी हैव टॉट, क्या वो पढ़ा चुकी होंगी। क्वेश्चन मार्क, you will use capital letter in the beginning of the sentence and you will put here a question mark in the last of the sentence। क्या वो पढ़ा चुकी होगी, you are asking question now, will she have taught, क्या वो पढ़ा चुकी होगी। okay, I hope you have got everything whatever I taught you। मुझे यकीन है कि आपको सब समझ आ गया हो जो कुछ मैंने पढ़ा है। if you have any problem so you can watch video again and again, there is a assessment for you, there is I said to you there is a assessment for you, you will memorize first, then you will attempt your assessment yourself। number 1, choose the best answer from the given options। it is a multiple choice question, so you have to choose the option। birds build nests in the trees, what is the subject in this sentence, you have to tell the subject, that what is subject in this sentence, you know very well what is the subject। A, nest, B, build, C, birds। okay, number 2, circle the right answer, you have to circle the right answer, आपको सर्कल करना है राइट आंसर को। द फुलिश क्रो ट्राइड टू सिंग, अब आप देखेंगे द फुलिश क्रो ऊपर सब्जेक्ट शो हुआ है और ट्राइड टू सिंग पे प्रीडिकेट शो हुआ है, ठीक है। नंबर 1 ये है, द फुलिश क्रो ऊपर पी शो हुआ है, यू कैन सी, ट्राइड टू सिंग ऊपर सब्जेक्ट शो हुआ है, ठीक है। द फुलिश क्रो ट्राइड, ठीक है, सब्जेक्ट, टू सिंग प्रीडिकेट। नाउ यू हैव टू टेल व्हाट इज द राइट आंसर, यू विल सर्कल द ऑप्शन। डैश फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट, डैश फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट परफेक्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 4, आई हैव डैश माई वर्क, आई हैव डू माई वर्क, आई हैव डिड माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। नंबर 3, he dash won the race, he have won the race, he has won the race, he has won the race। okay, they had dash, A, go, B, went, C, gone। okay, choose the perfect past perfect tense, he had eaten food, he has eaten food, he will have eaten food। choose the correct sentence, cow eat grass, cows eats grass, cows eat grass, cow eat grass। ठीक है, the dentist is examining the dash, eyes, feet, teeth। little Bobby lost her dash, she got dog। write a structure, number 2, question number 2 है, write a structure of present perfect with example। you have to write here structure in affirmative, then you will write here example। after that you will write here Urdu translation whatever you make, and then you will write here negative structure, you will give the example here and also you will write the Urdu translation। this is your assessment that you will do yourself। I hope you have got everything, I have told you that you have any problem so you can watch video again and again, and I hope you are preparing yourself for the exams। आप खुद को अपने पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ओके, नाउ टाइम इज, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस योर ऑल oral portion in our next video, so you will get ready for that। okay, now time is over, say with me, if God's willing we will meet again, have a nice day, see you tomorrow।